आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 19 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। आज का टॉपिक है एयर। तो एयर के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप इन सभी पिक्चर्स में देख सकते हो, हैव यू एवर फेल्ट और सीन एनीथिंग लाइक दिस। आपने इनमें से कोई ना कोई तो देखा ही होगा। तो इनमें से कोई ना कोई ऐसी पिक्चर तो देखी होगी। ऑल दिस हैपन ड्यू टू द विंड। ये सब विंड के कारण ही होती है, हवा के कारण होती है। ठीक है, अब विंड है क्या? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशंस एरिया टू लो प्रेशंस एरिया इज़ कॉल्ड विंड। मतलब जब हाई एरिया से विंड इतनी तेज तेज आती है और फिर लो एरिया में घुसती है तो उसे हम विंड कहते हैं। विंड ब्लोस जेंटली एज वेल एज स्ट्रांगली। बहुत ही ज़्यादा तेज़ भी होती है और धीरे भी होती है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो लाइट थिंग्स अवे एज स्ट्रॉम ऑल्सो अपरूट्स ट्री। तो जो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है वो जो लाइट वेट चीज़ें होती हैं वो अपने साथ ले जाती है। और स्ट्रॉम आपको पता है एकदम से तूफान आ जाना, उससे तो ट्री भी चले जाते हैं उनके साथ। टाइप ऑफ विंड्स, परमानेंट विंड क्या होती है? दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि टेयर विंड, ये आपने देखी होगी, जो हल्की फुल्की रहती है। अब लोकल विंड क्या है? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और वेरी और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्राइज, हॉट एंड ड्राई विंड, लू जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही आती है। जब गर्मी होती है तब लू चलती है। तो ये क्या है? सीजनल है। अब सीजनल विंड क्या है? दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। जैसे मॉनसून विंड इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है? सीज़न के हिसाब से विंड होती है। मेजर पेशेंस बैंड्स एंड विंड सिस्टम। द पेशेंस डिफरेंस इज द मेजर कॉज ऑफ द जेनेसिस ऑफ द विंड सिस्टम। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशंस एरिया टू लो प्रेशंस एरिया। मतलब हाई से लो की तरफ जाती है। और उसके बाद क्या है? इक्वेटरल लो प्रेशंस डोलरम्स। इट एक्सटेंड अप टू 5 डिग्री एन एंड 5 डिग्री एस। तो यहाँ पर देखो 5 डिग्री एन और 5 डिग्री एस आपको दिखेगा ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता है ये होता है 0 डिग्री वाला, ये इक्वेटर होता है। इस इट इन दिस रीजन द temperature is high throughout the year, so the air pressure is always low along with the change of season. These banks are also shaped north and south respectively. तो देखो आप यहाँ पर कि कैसे इस तरफ को विंड आ रही है, फिर इस तरफ को विंड आ रही है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशंस। तो सब ट्रॉपिकल हमारे कौन से हो गए? ये वाला जो टॉप ये है, ठीक है, पर्पल में। इट इज़ सूटेड अलॉन्ग द लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री एन। ठीक है, ये 30 डिग्री एन वाला है। नॉर्थन हेमिस्फीयर 30 डिग्री एस साउथर्न हेमिस्फीयर में है। डिस्पाइट हाई टेम्परेचर हाई एयर प्रेशंस इज फाउंड। मतलब ज़्यादा तेज चलती है यहाँ पे हवाएं। द एयर राइजिंग एट द इक्वेटर बैंड स्टार्ट ब्लोइंग पोल वर्ड, बट दीज विंड गेट डिफेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो किससे अफेक्ट हो जाती है? जब रोटेशन होती है तो उससे ये अफेक्ट हो जाती है। द एयर स्टार्ट डिसेंडिंग ड्यू टू कूलिंग। इन दिस वे हाई प्रेशर जोन आर क्रिएटेड। तो ये क्या होती है? एयर वहाँ पर जाती रहती है ठंडे में और वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है, फ्रॉम हेयर द विंड्स दैट ब्लो इक्वेटर अबार्ड आर कॉल्ड ट्रेड विंड। जो मतलब कि क्या करती हैं? जाती हैं हवाएं इक्वेटर से आती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड। ठीक है, ये आप देख सकते हो ट्रेड विंड यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एंड द विंड दैट ब्लो पोलवार्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिवेलिंग वेस्टलाइज इन बोथ द हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर में हम यही लाइन इसमें बोलते हैं। सब पोलर लो प्रेशंस अराउंड 60 डिग्री का यहाँ पे ये जो है लैटिट्यूड बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में वी हैव एयर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो ये कहाँ से एयर यहाँ पर से कहाँ से आती है? यहाँ से प्रिवेलिंग से यहाँ पर एयर आती है। हैंस एट द पॉइंट द एयर कवरेजेस एंड राइज अप एंड हाउ लो प्रेशर सिस्टम डिस्पाइट लो टेम्परेचर लो एयर प्रेशर इज फाउंड। पोलर हाई प्रेशर, it is located
अब बिटवीन 80 डिग्री के बीच में ये होती है एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड in both hemisphere. High pressure persists at the poles throughout the year because of the prevalence of very low temperature. Polar asteroids blow from here towards low pressure area. तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी एयर होती है, हाई प्रेशर एरिया। ये 90 डिग्री का है। 60 में हवाएं कहाँ से आती है, इस वाले से आती हैं यहाँ पर हवाएं, और इक्वेटर से देखो ऐसी हवाएं जाती हैं, और इनके नाम आपको याद रखने हैं बस। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन विंड। तो विंड को आप यहाँ से अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ये जो मूवमेंट होती है एयर की हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक, तो उसे हम विंड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, विंड ब्लो जेंटली एंड वेल एज स्ट्रॉन्गली। ठीक है, वो धीरे भी होती है और तेज़ भी होती है। तो ये आंसर नंबर 1 हो गया आपका। अब आते हैं 2 पे, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ विंड्स। जैसे परमानेंट विंड क्या हो गई हमारी, परमानेंट विंड हमने यहाँ पे पढ़ी थी। परमानेंट विंड हो जाती है हमारी ट्रेड विंड वगैरह। तो हम इसे मैच कैसे करेंगे, परमानेंट विंड होगी ट्रेड, लोकल विंड होगी हमारी लू, और सीजनल विंड हमारी होगी मॉनसून विंड। ठीक है, तो ये आपकी मैचिंग भी हो गई है। अब यहाँ पर एक्टिविटी क्या कह रही है, स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लोरिक इन ओडिशा दैट अकर इन द 1999 एंड फाइंड आउट अदर सच इवेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में, इम्पैक्ट के बारे में स्टडी करना है, और कुछ और ऐसे इवेंट्स के बारे में मतलब फाइंड आउट करना है कि ऐसे कोई और इवेंट्स थे या नहीं थे। तो इस वाले का आंसर आप ये यहाँ से लिख सकते हो। ये सारा आप लिखोगे क्योंकि ये इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और अदर इम्पैक्ट्स भी बताए गए हैं जो भी थे हमारा, मतलब इस एक्टिविटी में जो था वो सब बताया गया है। तो पहले आप इतना नोट पॉज करके नोट कर लीजिए, देन आप इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक आपको सूटेबल लगे, वरना ये एग्ज़ाम में तो आने वाला अपनी एक्टिविटी ही करनी है। गूगल से भी करोगे तो यहाँ से भी कर सकते हो, वरना आप गूगल से भी सर्च करके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट तो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।